हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वांड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला मंथ मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मार्च के महीने के लिए डिवाइन की या यूनिवर्स की आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनकी, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और सबसे ज़रूरी बात, इस रीडिंग को आप अपने सनशाइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। तो चलिए हम देखते हैं एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं मार्च के महीने के लिए। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि 2025। क्या बताना चाहते हैं आप 2025 के लिए। चलिए कार्ड शफल हो गए हैं। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि आज 2025 के लिए ये क्या मैसेज है, प्लीज हमें बताइए। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है मैजिकल ब्लेसिंग्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्ड पे क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको पास से। इसके ऊपर लिखा है whatever you are going through, you are being assisted by magical fairies by blessings. The fairies says you can bless other too. मैं कार्ड को देख लेती हूँ एक सेकेंड। इसके अंदर जो मुझे ऊर्जा मिली है या जो आपके लिए मैसेज मिला है वो है मार्च के महीने के लिए बैलेंस। एक्चुअली में आपको ना बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। राइट, जैसे आपको ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि मार्च का महीना जो आपको सबसे बड़ा आपके लिए लेसन है या सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, वो यही है बैलेंस की। अगर आपकी लाइफ से आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे मनी हो, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको बैलेंस करो। एक्चुअली में मुझे यही मैसेज मिला है, उसको बैलेंसिंग में लाओ, क्योंकि कुछ चीज है यहाँ पे जो ठीक नहीं है। या तो अ, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी स्टेप लेना। तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि रुको, थमो, समझो, जानो, फिर आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में वो बैलेंस क्रिएट करो। कोई बाहर वाला आके कोई बैलेंस नहीं लाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ऊपर से कुछ नहीं होगा अलग से कि हाँ अभी बैलेंस हो गया और अब बैलेंसिंग चल रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास शायद ये समय भी होगा कि आपके पास आप बिजी शेड्यूल होगा, आप काम भी कर रहे होंगे या जो भी आप जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में या तो बैलेंस है नहीं, या आपको बोला जा रहा है कि मार्च के महीने के लिए एक्चुअली आने वाले टाइम के लिए ना खुद को रेडी रखो, खुद को तैयार रखो। यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर आप इमोशनली हो जाते हो और इमोशनली होके आप डिसीजन लेने लग जाते हो, वो किसी भी पर्पस के डिसीजन हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके
या फिर आप कुछ और भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो बहुत ज्यादा अगर आप इमोशनली हो ना किसी किसी सिचुएशन में, ठीक है, तो उस समय डिसीजन अवॉइड करें। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी मैं बोलूंगी ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं आप इमोशनल हर्ट करते हो किसी को या अपने आप को भी। तो दोनों चीजों का यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे तीन है, तो मैं बोलूंगी अगर मैं तीनों को देखूं यहाँ पे, तो बॉडी माइंड स्पिरिट का मैसेज मिलता है, राइट, कि बॉडी माइंड स्पिरिट आपका वो कनेक्शन, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन, अपने कोलिग्स के साथ कनेक्शन, या जो लोग आपके साथ रहते हैं, राइट, जो आपके आसपास है एटमोसफेयर, उनके साथ कनेक्शन, और खुद के साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन होना, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मुझे एक मैसेज मिला है यहाँ पे, आई डोंट नो कि सबके लिए है ये नहीं है, लेकिन जैसे आप कुछ ना रेनोवेशन कराने के लिए सोच रहे हो, मे बी शायद अपने घर को, ऑफिस को, या कुछ भी ऐसा आप डिसीजन लेना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आप कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मे बी, या आप सोच रहे हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, या प्रॉपर्टी में, आई डोंट नो ऐसा क्या है, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, और उस चीज से आपके दिमाग में ना थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो जैसे मार्च का महीना आपको ये बोल रहा है कि जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में, ठीक है, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी करना है, कहीं पे कोई बड़ा डिसीजन भी लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग भी करनी है, जब तक चीजें बैलेंस ना हो ना, क्लियर ना हो, आगे मत बढ़ो, डिसीजन मत लो यहाँ पे, रुको, ठहरो। बहुत से लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सपने बहुत आ रहे होंगे आजकल, या कुछ ना कुछ जैसे सपनों के थ्रू आपको ना कोई मैसेज जरूर मिल रहा होगा यहाँ पे। आई डोंट नो कि आपको किस तरह के सपने आ रहे होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ अजीब अजीब सपने आते हो और आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा हो उनका, कि मैंने ऐसा सपना देखा लेकिन इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप इग्नोर कर देते हो उसे। तो अगर आपको कोई सपने आ रहे हैं ना इस तरह के कोई भी, तो उस सपने को सोचो, एक बार समझो कि वो सपना आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना साइंस भी भेजे जा रहे हैं किसी तरह के, तो उन साइंस को समझो कि वो साइंस किस लिए आपको भेजे जा रहे हैं। फिनेंस को लेके मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे नजर आया है कि इन्वेस्टमेंट की ऊर्जा है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ जैसे बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए टू ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आई डोंट नो कि आपने टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा है या नहीं देखा, आप जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो जो इमेज होती है उसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसके दोनों हाथ में पेंटिकल होता है, और वो उन दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो या तो ऐसा हो रहा है कि आप मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, एक से ज्यादा काम कर रहे हैं आप, इसमें भी अपना ध्यान दे रहे हैं, उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ पे आपको इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है वेट गेन हो रहा हो उनका, और वो उसको लेके थोड़ा सा परेशान हो कि वेट गेन हो रहा है और उसको कम करना चाहिए, या अपने फिजिक्स को लेके थोड़ा सा परेशान हो रहे हो यहाँ पे कि आपको उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और आप कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल। इसलिए मुझे बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पे नजर आई है एक्चुअली में, क्योंकि अब मुझे समझ में आया टू ऑफ पेंटिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं टैरो से क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को, कि टैरो से और क्या मैसेज मिलते हैं हमें। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थोड़ा ना कंफ्यूजन नजर आ रही है मुझे, जैसे कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा। मैं और क्लियर करती हूँ। ओके, हमारे पास यहाँ पे आया है प्रिंस ऑफ कप।
राइट। ये वही एनर्जी है कि देखिए ये आगे बढ़ रहा है, राइट? ये घोड़े पे बैठा हुआ है, कोई तो डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, कुछ तो आप करना चाह रहे हैं, कुछ तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी है, राइट? थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे, आपको डर तो लग रहा है अंदर से, लेकिन मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे जो आपको साइंस मिल रहा है ना, मे भी हो सकता है आजकल या मार्च के महीने में ना आप इस चीज से ज्यादा कनेक्टेड हो, जैसे अपने ड्रीम्स के साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर जैसे एंजल्स नंबर के साथ आप कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ आपको चीजें जैसे जैसे होता है ना अपने होने का प्रमाण देना कि हम यहाँ पे हैं और हमारी बात भी सुनो। हम अगर आपको कुछ मैसेज मिल रहे हैं तो उस मैसेज को इग्नोर मत करो। सपोज अगर आप कुछ जैसे टीवी देख रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो कई बार उससे भी ऐसा होता है कि हमें कोई मूवी देखते देखते ना कोई डीप मैसेज मिल जाता है उस मूवी के अंदर, ठीक है? मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा। तो कोई भी आप सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो बहुत डीप मैसेज उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कभी भी कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी है जो सिर्फ आपके लिए बोली गई है, तो उस लाइन को लिख के रखो कहीं पे। मैं ये बोलूंगी रिटर्न में लिख के रखो कि आपको ऐसा क्यों लगा, आज नहीं तो कल उसका आंसर आपको मिलेगा डेफिनेटली। और देखते हैं, एक सेकेंड। वेरियस साइन, कुंभ राशि। अगेन प्रिंस ऑफ कप आया है यहाँ पे, प्रिंसेस ऑफ कप। यहाँ पे कप की एनर्जी ज्यादा आ रही है, सी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टू ऑफ कप की भी एनर्जी है, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है? किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप जैसा चाहते हैं या आप जैसा बोलते हैं सामने वाला वो मतलब मिसमैच होते हैं, जो आपके थॉट्स हैं आपके पार्टनर के साथ, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह की फीलिंग आती हो, आप कंफर्टेबल ना हो पाते हो, कुछ ना कुछ इमोशनली इनबैलेंस चल रहा है यहाँ पे। और आपको ना ये मार्च के महीने में वही बोला जा रहा है आपको कि आप अंदर से कुछ कोई तो डर है आपके अंदर, आप इमोशनली इनबैलेंस हो रहे हैं और खुद को ना प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। या फिर मुझे जैसे यहाँ पे सॉरी मेरा गला, सॉरी गाइज मेरा गला बहुत खराब है आजकल। यहाँ पे जैसे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसी लगी है, राइट? जैसे अ, थोड़ा सा कि मैं कैसे समझाऊं इस एनर्जी को आपको, खुद को ना स्टक फील करना, ठीक है? खुद को कहीं पे स्टक फील करना कि मैं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो गया। आई डोंट नो ये आपका वर्क प्रोफाइल है या वर्क का एटमोसफेयर है, लेकिन मुझे इमोशनली बहुत ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खुद को ना आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद ये एटमोसफेयर मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें और बेटर कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अंदर से ना खुद को कहते हैं एक असहाय फील कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये फीलिंग्स आपके अंदर हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि मार्च का महीना आपको कह रहा है कि ये सब होगा, लेकिन जैसे आपको बोला जा रहा है मार्च के महीने के लिए कि उस चीज के ऊपर वर्क करो, जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर का डर है, सबसे पहले उसके ऊपर वर्क करो। सबसे पहले खुद से प्यार करो, अपनी इमोशनल हीलिंग करो यहाँ पे, ठीक है? ये एनर्जी है, क्योंकि जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो आपके लिए आसपास की सिचुएशन उतनी ही टफ और उतनी ही प्रॉब्लमेटिक आपको नजर आएगी, ठीक है? जब हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, जिस दिन से हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली एक ब्लेसिंग्स को, एक यूनिवर्सल एनर्जी को, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, खुद को ना बांध के मत रखो, खुद को फ्री छोड़ दो,
बहुत ज्यादा बर्डन लेना भी जरूरी नहीं है अपने काम का, अपने इमोशंस का, कि आप बहुत पास्ट का भी सब कुछ कैरी कर रहे हो और अपने दिमाग में भर रखा है, या अपने आप को ये सोच रहे हो कि नहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और आपको वो पूरी करनी है। सब ठीक है अपनी जगह, ठीक है, सबके साथ होता है, सब करते हैं, लेकिन ये समय है अपने आप को नर्चर करने का, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कराने का, कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं। अगेन टू ऑफ कप, जैसे मैंने आपको बोला ना, टू ऑफ कप हमें ना कहीं अगेन बैलेंस की ऊर्जा भी दिखाता है। मनी को लेके, फिनेंस को लेके कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए मार्च के महीने में, अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लेने की सोच रहे हैं। करियर से रिलेटेड मैं नहीं बोलूंगी, फिलहाल मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कुछ भी कि आप कोई बड़ा डिसीजन लें। रेनोवेशन की अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ रेनोवेट करा रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, मैं और देखती हूँ और क्या कार्ड आते हैं। वेरियस साइन, एक सेकेंड। दो कार्ड आए हैं लेकिन मैं एक कार्ड लूंगी। ओ माय गॉड, सी, मैंने बोला था ना अभी कि मुझे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है, तो ये एट ऑफ सोर्ड्स ही है, आप देख लीजिए, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। अगेन आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी, कि खुद को बंधा हुआ फील करना, खुद को स्टक फील करना, खुद को अपने ऊपर ये समझना कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, सारा भार आपके ऊपर ही है और आपको ही करना है। चीजें हो सकती हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि उससे थोड़ा सा ना अपने आप को ना रुकने मत दीजिए एक्चुअली में। थोड़ा सा ना फ्री छोड़िए अपने आप को। ये देखा, ये लड़की ने कितना कस के बांध रखा है अपने आप को, वो जो आपने कस के बांध रखा है ना खुद को, उस कसाव से खुद को ढीला छोड़िए। मैं और काट लेती हूँ बहुत मुझे कोई ना कैलकुलेशन करता हुआ नजर आया, जैसे बहुत कैलकुलेटिव है कोई, या हो रहा है हर चीज को लेके बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है वो। सी, खुद से देख लीजिए आप, वही कार्ड्स आ रहे हैं। टेन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, इस इंसान की एनर्जी देखिए, आपको क्या फील होता है इस इंसान को देख के, कि ये बहुत थका हुआ है, बहुत बोझा उठा रखा है इसने, ठीक है, कमर भी झुक गई है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो आपकी विक्टिम मेंटेलिटी है ना, कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहेगा, ये मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरी लाइफ से तो जॉय खत्म हो गई। पहली बात तो अगर आपके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल अपने आप से अलग कर दीजिए। दूसरी बात, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप से प्यार कम है, अपने बॉडी पार्ट से प्यार कम है, कि किसी को अपना फेस नहीं पसंद, किसी को अपने हेयर्स नहीं पसंद, किसी को उनका कलर नहीं पसंद, किसी को कि मैं बहुत ज्यादा फैटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा थिन हूँ, अगर आप इस एनर्जी में खुद को देखते हैं ना मिरर में, तो वो नेगेटिव एनर्जी ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने आप के लिए ये सोचना छोड़ दीजिए आप किसी से कम हैं, ठीक है, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, पहली बात तो ये सोचना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां भी कहते हैं ना, भगवान उन्हीं लोगों को देते हैं जो उन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हो, जो काबिल हो, ठीक है, एक समझदार इंसान को ही, एक अच्छे काबिल इंसान को ही एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। किसी भी
ऐसा इंसान जो उस ज़िम्मेदारी के लायक ही नहीं है, या एकदम नया है, टीनेजर है, या कुछ भी। मैं टीनेजर को इसलिए बोल रही हूँ जो जिनके जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट? जिनके अंदर बचपना ज़्यादा होता है, तो उसको ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी जाती हैं। कहते हैं ना, घर में भी बड़े बच्चे को ही ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, ठीक है? हालाँकि वो उम्र में छोटा होता है कई बार, लेकिन बड़ा तो है ना, जो उसके छोटे भाई-बहन हैं उससे तो बड़ा ही है ना, तो ज़िम्मेदारियाँ उसको भी दी जाती हैं कहीं न कहीं। तो उसको ऐसा लगता है कई बार कि शायद मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और इसलिए सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, नहीं, ठीक है? तो आप एक्चुअली इसको ना ब्लेसिंग से समझिए कि आपको चुना गया है। आपको चुना गया है वो काम करने के लिए। जिस दिन आप उस अ, घबराहट को या उस चीज़ को अपने दिल से निकाल देंगे ना कि नहीं, मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ है, उस दिन से चीज़ें ठीक हो जाएँगी। उस दिन से आप एन्जॉय करने लग जाओगे चीज़ों को। थोड़ा-सा वर्कलोड भी कम कीजिए अपने ऊपर से। अगर आप को ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं अपने दिमाग को, तो थोड़ा-सा मार्च का महीना कह रहा है अपना ना वर्कलोड कम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा है काम, तो ठीक है, आपको जितना होता है आप उतना कीजिए। और जल्दबाज़ी मत कीजिए कि नहीं, बस मुझे जल्दी से जल्दी ये अचीव करना है, मुझे जल्दी से जल्दी वो अचीव करना है, मुझे काम अभी खत्म कर देना है। मैं बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये सब। बहुत कैलकुलेटिव तरीके से नहीं समझाना चाहती मैं आपको। ये देखो, इसमें ना एक मैसेज मिला है मुझे, जैसे ये किसी पहाड़ पे चढ़ रहा है, राइट? तो अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है? और ऑलरेडी आपने इतना बोझ अपने सर पे ले रखा है, अपने कंधों पे ले रखा है, तो उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना आपके लिए ईज़ी होगा? नहीं होगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है ना, तो आपको वो बोझ कम करना पड़ेगा, जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोझ कम करना है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर रखी हैं अपने साथ, ठीक है? इमोशनली लेवल पे, मेंटली लेवल पे, जो आपको परेशान कर रही है, मेंटली मेंटली कॉन्फ्लिक्ट दे रही है यहाँ पे, तो उसको सबसे पहले रिलीज़ कीजिए। एक कार्ड और निकालती हूँ। पता नहीं आपके लिए 2-2 का 8 ऑफ कप। एट ऑफ कप की एनर्जी जो मैंने आपको ये समझाई थी ना अभी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, कि मैंने आपको बोला था रिलीज़ कर दीजिए। एट ऑफ कप वही बोलता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको फोटोज़ दिखा के समझा रही हूँ, आपको और समझने में ईज़ी होगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप रखे हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, राइट? इसने अपने साथ कुछ नहीं ले रखा, इसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ के एक नई शुरुआत कर रहा है। इसको पता है ये जो पीछे चीज़ इसने छोड़ी है ना, इसको पता है इसके यूज़ की नहीं है। इसको पता है ये इसके काम नहीं आ रही है अब। एट ऑफ कप यहाँ पे नई शुरुआत के लिए बताता है। तो जैसे मार्च का महीना आपको बोल रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन ये बाहर से नहीं बोलूँगी मैं। सबसे पहले ये अंदरूनी बोलूँगी मैं, इनर, ठीक है? अंदर की साइड से कि खुद को बदलिए, चीज़ें अपने आप बदलेगी। यहाँ पे कुछ बाहर परिवर्तन नहीं करना आपको, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इस जॉब में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं जॉब चेंज कर दूँ, ठीक है? तो अभी समय नहीं है कि आप जॉब चेंज कीजिए। अगेन मैं किसी के पर्सनल डिसीज़न पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आपका अपना पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मैं सिर्फ वो बोलना चाह रही हूँ आपको। तो अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि ज़रूरत नहीं है कि आप जगह चेंज कर देंगे या जॉब चेंज कर देंगे तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। नहीं, क्योंकि ये चीज़ जब तक ये एनर्जी आप अपने साथ कैरी करेंगे ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए। अपने आस-पास सेम एटमॉस्फेयर ही बना लेंगे।
ठीक है? तो आपको वही बोला जा रहा है कि सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर काम करने की, अपने इमोशनल लेवल पे काम करने की, मेंटली लेवल पे काम करने की, अपने फिज़िक्स के ऊपर काम करने की, अपने ऊपर काम करने की, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की। ये मार्च का महीना पूरा उसी का महीना है। यहाँ पे 3 लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये भी फ्री हैं एक्चुअली में, कितना फ्री हैं और स्माइल कर रही हैं। ठीक है? अच्छे लोगों के साथ मिलिए, जहाँ से आपको गुड वाइब्स मिलती हों, जहाँ से आपको मिलके अच्छा लगता हो, ऐसे लोगों के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अपना कोई भी आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, उस काम के साथ जुड़िए, उस एक्टिविटी के साथ जुड़िए। ठीक है? और 8 ऑफ कप अगेन मैं बता दूँ कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है। ठीक है? कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, कुछ नया चैप्टर आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन पुराना चैप्टर खत्म करना है तो नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है? क्योंकि ये लाइफ की बुक है हमारी, नॉर्मल बुक नहीं है कि हाँ ठीक है हमने एक चैप्टर छोड़ दिया और अगले चैप्टर से शुरू कर दिया। नहीं, ये सीरीज ही चलती है पूरी। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। यहाँ पे आया एम्ब्रेस द नेसेसिटी ऑफ अडप्ट एंड थ्रीव थ्रू चेंजेस। और बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास ट्रस्ट इन अनसीन फोर्स गाइडिंग यू। राइट, यहाँ पे ना फोक्स की एनर्जी है, लोमड़ी की एनर्जी है। लोमड़ी पता है क्या होती है? लोमड़ी की खासियत क्या होती है? बहुत शातिर होती है, बहुत चालाक होती है, बहुत शार्प माइंड होता है उसका। ठीक है? वो हमारी मतलब उसको आपने कहानी भी सुनी होगी ना कौवे की और लोमड़ी की। ठीक है? तो हमेशा ना वो उसको कैसे भी कहीं पे भी छोड़ दो जंगल में, ठीक है, लेकिन वो रास्ता ढूंढ के आ ही जाती है अपना, वो खोती नहीं है रास्ता। तो जैसे आपको वही बताया जा रहा है, ये जैसे ना अनसीन फोर्स गाइडिंग यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं खो गए हो, आप कहीं भटक गए हो, किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो, थोड़ा परेशान हो, तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप फॉक्स स्पिरिट अगर आप कर सकते हैं तो इसके मेडिटेशंस भी होती हैं फॉक्स स्पिरिट की, आप कर सकते हैं तो कीजिए। और नहीं तो आप नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन मेन गाइडेंस जो हमें दी जाती है यहाँ पे कि जो अगर आप किसी भूल भुलैया में हैं या फिर किसी कंफ्यूजन में हैं यहाँ पे, तो जैसे आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए, क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट होइए, अपने आंसर आपको वहीं पे मिलेंगे। ये मत सोचिए कि आप फंसे हुए हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना या अपने आप को ये समझना कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप आपके ऊपर भार ज्यादा है, जब आप इस तरह की मेंटलिटी रखने लग जाते हो ना, आपको सोल्यूशन दिखाई नहीं देते हैं। आपका माइंड सिर्फ वहीं पे रखिए, इसकी आंखें देख रहे हो कितने शार्प तरीके से देख रही है, जैसे कुछ ना कुछ फोकस किया हुआ है उसने किसी एक चीज के ऊपर। तो जैसे आपको भी वही गाइडेंस दी जा रही है कि फोकस्ड, आप ना एक फोकस बना के रखिए। बहुत ज्यादा मैंने बोला ना, इमोशनली होके बहुत ज्यादा कुछ डिसीजन ले देना या बहुत ज्यादा मतलब अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। आप लोगों के लिए न्यू मून मेडिटेशंस भी अच्छी हो सकती हैं, न्यू मून रिचुअल्स अच्छे हो सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं आप करिए। नहीं कर सकते हैं, नहीं आते हैं आपको, तो मैं कहूंगी कि जब भी न्यू मून हो मार्च के महीने में आप जाइए, घर से बाहर निकलिए, घर की छत पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मून लाइट लीजिए वहां पे, कम से कम
ज़्यादा देर नहीं ले सकते तो एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप थोड़ा-सा मून के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि न्यू मून बहुत अच्छा होता है, जो आने वाली हमारी लाइफ में आने वाली अपकमिंग ब्लेसिंग्स को दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है। तो उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है मार्च के महीने में। तो गाइज़ ये थी एक्वेरियस कुंभ राशि की। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वही है कि अपने फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा बजट बजट का मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा बजट आपको बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिए मार्च के महीने में। सो गाइज ये थी एक्वेरियस साइन की कुंभ राशि की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो। मैंने पूरी कोशिश करी है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और मेरे को और मेरे चैनल को भी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपको बाय बोलना चाहूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।